डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में जो आपका चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज़, इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका टिश्यू चैप्टर है ये आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है 9th क्लास में, क्योंकि इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था उसका नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल से मिलके ही टिश्यूज़ बनते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में टिश्यूज़ की बात करेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, इसको रीड करते हैं हम। क्या लिखा है? फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन। जैसे क्या लिखा देखो, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो हम सबसे इम्पॉर्टेंट किसकी बात करते हैं, अमीबा की। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल होता है और वो सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, इन अमीबा ए सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। इट मीन जो भी हमारी बॉडी के मेन फंक्शन होते हैं, फूड को अंदर लेके जाना, फूड को डाइजेस्ट करना, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने बॉडी से, और गैसेस का एक्सचेंज करना, ये सारे एक ही सेल करता है अमीबा के अंदर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कौन से ऑर्गेनिजम्स कहते थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। वहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। अब क्या होता है, इनमें से बहुत ज़्यादा सेल्स जो होती हैं वो स्पेशल फंक्शन करने के लिए प्रेजेंट होती हैं। मतलब इनको एक स्पेशल टास्क दिया जाता है कि आपने वही काम करना है। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे न्यूरॉन्स, ये नर्व सेल्स होते हैं, इनका काम होता है बॉडी के अंदर मैसेज को कन्वे करना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, हार्ट के सेल्स अपना काम करते हैं, लीवर सेल्स अपना काम करते हैं। इट मीन्स दैट इज डिवीजन ऑफ लीवर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। ऑब्वियसली अगर एक ही पर्सन को 20 काम दे दिए जाएं तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही पर्सन को जो काम है वो एक ही दिया जाए उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आगे वो लिखते हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। अब जो मसल सेल्स होते हैं उनका काम है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं। नर्व सेल्स का काम क्या है? टू कैरी मैसेज। ब्लड सेल्स का काम क्या है? टू फ्लो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने 3 सेल्स की बात की। आपकी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, मीन्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल्स हैं ना, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मसल सेल की बात की, वो अपना काम कर रहे हैं। नर्व सेल की बात की, वो अपना काम कर रहे हैं। ब्लड सेल्स की बात की, वो अपना काम कर रहे हैं। इन प्लांट्स, अब प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, और इनका काम क्या होता है? वाटर को एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे। ये लिखा भी हुआ है, इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि काम को डिवाइड किया हुआ है सभी में। ओके, सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। अब जैसे ब्लड सेल्स हैं तो ये सारे एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग कर लेती हैं। नर्व सेल की एक ग्रुपिंग होती है, मसल सेल की एक ग्रुपिंग होती है ना। तो वो क्या कह रहे हैं आपको? वो आपको कह रहे हैं दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। अब एक ब्लड सेल तो कुछ नहीं कर सकता ना हमारी बॉडी के अंदर, मिलियंस ऑफ ब्लड सेल मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिससे वो पूरी बॉडी में एफिशिएंटली वर्क करते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू बोलते हैं। इज अरेंज्ड एंड डिज़ाइंड
so as to give the highest possible efficiency of function. Blood, phloem and muscles are all examples of tissues. ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? टिश्यू की एग्जाम्पल्स हैं. A group of cells that are similar in structure or work together to achieve a particular function forms a tissue. ये आपकी डेफिनेशन आ गई. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपकी किसकी डेफिनेशन है? ये टिश्यू की डेफिनेशन है. डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कि ग्रुप ऑफ सेल जब वो इकट्ठे हो जाती हैं जिनकी एक जैसी स्ट्रक्चर होती है और मिलके वो एक दूसरे के साथ काम करती हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू. तो ऑब्वियसली इसका आंसर है नो. वो एक ही तरह के टिश्यू से मिलके नहीं बनते, वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बनती हैं. दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन